एक लड़का और था मेरे साथ में, हमारे को 4-5 लड़कों ने मारा भाई, वहाँ के खेड़े के लड़कों ने। और पता क्या हुआ, हमारे को भूत मारा उन्होंने, 4-5 बार मारा। अब कल रात में भी हमारे को, हम गए थे अपने किसी भाई को देखने, बाजार में रेडी लगाते हम घूमने गए थे, कल हमें पार्क में मारा बुला के। ये वो हमारे को मौका मिला। सर जी जो भी थी उनके पास सामान था, कुछ भी था उनके पास, जो हमारे को दिखा हमारे मौका देख के हमने भी मार दिया। पर हमें ये नहीं पता कि वो बंदा मर गया है नहीं मरा। अब कहने में सुनने में आई है कि वो बंदा मर चुका है। अब हम खुद अपने आप सरेंडर होना चाहते हैं ये वो। पर हम 2 ही जने थे और 2 बंदे थे, हम मैं और कमल। हमारे से गलती में होगा जो भी होगा, पर उसको भाई सर जी मारना तो हमें था ही वैसे भी, क्योंकि हमें भाई उनने बहुत मारा मेरे को। और बात आ गई थी सारी, यूँ कह रहा था तेरे घर पे गोली चलाऊंगा ये वो, कह रहा चोरियाँ कर ये कर वो कर। अब सर जी हम ये तो काम करते नहीं, पर जो उनने हमारे को मारा इस चक्कर में, वो पेचकस थे उस पर, तो वो चीज़ हमें मिली, नीचे गिर गई उससे, तो हमने उसके मार दी। अब हमें ये नहीं पता कि वो बंदा मर चुका है नहीं मर चुका, यही बात है सारी। बाकी मैं अब थाने में ही आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि एक लड़के को उसके मोहल्ले से ही अगवा करके उसकी आइस पिक से गोद कर, जी हाँ, जो बर्फ को तोड़ने वाला हथियार होता है उससे गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि उसको पहले से ही ऐसी धमकियां मिल रही थी, परंतु वो पुलिस के पास नहीं गया और चुप भी साध कर बैठ गया। और इसके बाद जो व्यक्ति उसको धमकी दे रहा था उसने उसकी हत्या कर दी। जो हमें सूत्रों से पता चला उससे ये जानने को मिला है कि पहले उसे अगवा किया जाता है, उसकी बेतहाशा पिटाई की जाती है और पीटने के बाद जब वो घायल हो जाता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस वक्त हम जिस स्थान पर मौजूद हैं यहीं पर उसका शव फेंका गया था, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक स्कूल है। एक निजी स्कूल के सामने ई रिक्शे में लोग आए, तकरीबन 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं जो उसके शव को यहाँ पर फेंक कर चले गए थे। हालांकि इसमें कुछ नाबालिगों की अभी तक गिरफ्तारी भी हुई है, परंतु परिवार का कहना इससे बिल्कुल अलग है। इसके बाद हम आपको उस मृतक के परिवार और दोस्तों के पास लेकर चलेंगे और पूरा वाकया क्या है ये आप लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मृतक की बहन मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और इस वाकये के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैम, कैसे पता चला था कि आपके भाई की हत्या कर दी गई है? क्योंकि जब हमें किसी ने बताया था कि क्या कहते तुम्हारे भाई को वहाँ पे मार के फेंक दिया है, कम से कम 20 से 25 बंदे थे, उसको यहाँ से घसीट के लेके गए हैं। और ऐसे ऐसे उसे 10:30 बजे घसीट के लेके गए थे और हमें 12 बजे पता चला था कि उसकी मौत हो गई है। वो हमें वहाँ पे लेके गए हैं, कवाड़ी रोड के पास पड़ा हुआ था वो। कवाड़ी रोड के पास स्कूल है, स्कूल का नाम है सुप्रीन मॉडल स्कूल। वहाँ पे पर उसको ना वहाँ से भी 5 फेस के साइड ले गया था। वहाँ पे ना कोई गोदाम है, उसके अंदर पहले मारा गया है उसको बुरी तरीके से। उसके बाद वापस बैटरी रिक्शे पे लाके उसको वहाँ पे फेंक के गए हैं। और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर स्कूल से निकालना चाहे ना ये सब कुछ निकल सकता है। और एक जगह नहीं, बहुत जगह ऐसे आई है जो रिकॉर्डिंग, बहुत अच्छा कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से रिकॉर्डिंग निकल सकती है। बल्कि मुझे पूरा विश्वास है उन्होंने 2-3 फुटेजेस निकलवाए भी हैं और आपस में देख भी रहे थे। हमने देखा था और हमने उसकी स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करी थी, तो हमने लिया था तो उसमें बैटरी रिक्शा आया था, बस इतना ही हुआ था। पर वो वीडियोस हमने मांगा तो कहते हम ऐसे वीडियो नहीं दे सकते। बाद में बोला उन्होंने कोई वीडियो नहीं निकली है। और हमने जब पता करा तो उन्होंने बोला वो पुलिस वाले वीडियो ले जा चुके हैं। तो मुझे पता है वीडियोस उनके पास है, चाहे तो वो अभी भी उस वीडियोस को डाल के पूरी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर रहे। किस बात के चलते आपको लगता है कि ये हत्या की गई थी मैम? मैं बताती हूँ। जो सोहन नाम का लड़का है ना, उसने क्या कहते हैं कुछ दिन पहले मेरे भाई को धमकी दी थी। सोहन हत्यारा है भाई? सोहन लाल। उसने कुछ टाइम पहले मेरे भाई को धमकी दी थी, ऐसे मतलब उसने मारा था उसको, नॉर्मल मारा था। मतलब एक होता है ना मारना पीटना, उसने थप्पड़ वप्पड़ मार के उसको धमकी दी थी। ठीक है, स्टोरी लगाता है उसके नाम पे ना, जैसे मेरे भाई को चिढ़ाने के लिए ना उसने स्टोरी लगाई थी, उसको गाली वाली लिखा था। तो उसी सेम चीज़ ना उसके दोस्त ने लिखा था उसको। तो उसने क्या करा, मेरे भाई के दोस्त ने उसको ना टैग कर दिया, मेरे भाई ने भी वो सेम स्टोरी लगा ली। तो इसी के ऊपर उसने धमकी दिया कि तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम तीनों को मारूंगा मैं। मेरा भाई उसको उस दिन हत्ते लग गया। संडे वाले दिन उसकी छुट्टी थी, 3 बजे वो खाना खा के गया यहाँ से, 10:30 बजे उसको लेकर घसीट के लेके गया। और यहाँ पे नहीं,
बहुत पब्लिक ने देखा भी है, कह रहे इसको इतनी बुरी तरह मारे थे, पर मुझे पब्लिक से ये शिकायत है, इतना पता होने के बाद भी मार रहे थे, पर एक बंदे ने बचाना जरूरी नहीं समझा। क्योंकि ऐसी चीजों में मैंने देखा है यहाँ पे दिल्ली में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। बट सीसीटीवी कैमरा है, हमारी पूरी सपोर्टेड चीज मिल रही है तुम्हें, तो उस चीज का फायदा उठाओ और दिखाओ, इसको छुपाओ मत। बस मैं यही चाहती हूँ, हमें हमेशा सही फैसला मिले और जो कातिल है उसको उम्र कैद मिले, जो उसने किया है किसी का मौत लिया उसको भी मौत मिले, फांसी मिले उसको। ये नहीं कि छोटी मोटी सजा देके छोड़ दिया जाए, उसको फांसी मिले, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे गुंडे किसी को मारने से पहले सोचे, किसी के भाई बहन की हत्या करने से पहले सोचे कि वो ऐसा कर कैसे रहे। उसको इनका खौफ होना चाहिए, जो उसके आज के टाइम पे ऐसे लड़कों के अंदर बिल्कुल खौफ नहीं है। और वो एक बहुत बड़ा गुंडा है, ऑलरेडी उसके ऊपर 10 से ज़्यादा केस है, और उसकी वाइफ हर बार उसको छुड़वाती है, और उसकी वाइफ भी इसमें इन्वॉल्व है। और उसकी वाइफ को प्लीज उनको पकड़ा दे, उसकी वाइफ को पकड़ो तो वो अपने आप आएगा। और वो दिल्ली से भी गायब नहीं है, वो दिल्ली के आसपास ही है। क्योंकि कल 4 बजे वो इस लड़के को धमकी देके ना उसने वीडियोस बनवाई है, नाबालिग लड़कों को आगे करा है कि तू जा, क्योंकि तुम अगर जाओगे तो 3 से 6 महीने में छूट जाओगे, मैं जाऊंगा तो मेरा लंबा केस चलेगा। इसलिए उनको आगे करके वो बंदे खुद जाके कह रहे हैं कि हमने कत्ल किया है, क्योंकि वो थे साथ में, पर वो आगे इसलिए बढ़े क्योंकि आगे से उसको सपोर्ट मिला है। अच्छा, मतलब नाबालिग लोगों को आगे किया जा रहा है सोहन लाल द्वारा कि तुम जाओ और अपने ऊपर केस ले लो। हाँ जी, हाँ जी। न तो वो खुद कैसे जा रहे हैं, आप सोचो ना सर। इतना जिसके पीछे हम पड़े हैं, जो मेन बंदा है उसको ढूंढो, वो आया नहीं है। और नाबालिग बच्चे आके बैठ के कहते हैं कि मैंने करा है सब कुछ। ये कैसे हो गया? दिल्ली पुलिस ने पकड़ा नहीं, खुद ही पुलिस के पास गए। वो 2 खुद ही गए हैं पुलिस के पास। वो कहते हैं कि हाँ हम अपने जुर्म कबूल कर रहे हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको आगे से बोला गया है आप नाबालिग है, आप जाओ, आपको 3 से 6 महीने में। उसने वीडियो बनाई, वीडियो पोस्ट करी और फिर उसने डिलीट कर दी कि ये सब कुछ मैंने किया है। वो 2 नाबालिग बच्चे, और ये साथ में ये बोलते हैं हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। क्यों? ताकि ये 20 से 25 बंदे चुप जाए और जो मेन बंदा वो चुप जाए और वो उसको बचा ले। 3 से 6 महीने का जेल हो, क्योंकि नाबालिग है, और पैसे लगा के वो उसको छुड़ा लेंगे। पर उसके तब भी उसके घर वालों से सुनने में आया है कि उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चों को धमकी देके उससे जुर्म कबूल करने के लिए बोला गया है। उसने पुलिस थाने के पास ये बात बोली है काफ़ी लोगों को। बट ये चीज़ें नहीं दिखाई जाएगी, ना बताई जाएगी। अगर उनके घर वाले से अगर जाके अभी पूछा जाए ज़बरदस्ती, शायद वो सच बता भी दें, क्योंकि अभी कच्चा मामला है। पक्का हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। पहले मैम कभी ऐसे धमकी देने की कोशिश की गई थी इससे पहले आपके भाई को? उससे पहले उसी ने धमकी दी थी, उसको मारा था, कहा था कि तू आज के बाद ना उसके ना दोस्त से उसकी दुश्मनी थी, दुश्मनी उससे नहीं थी, पर वो सिर्फ दोस्त के चक्कर में उसकी मौत हुई है। क्योंकि उसने उसको स्टोरी दिया और उसने लगा लिया। सिर्फ उसने ये गलती किया है। आपको जैसे मैंने स्टोरी टैग किया है, उसने उसकी वो सेम स्टोरी उसको लगा ली, उसने उसको गाली लिखी थी। सिर्फ ये गलती करी है उसने। सोचो, इतनी छोटी सी गलती तो आजकल बंदा चलता फिरता भी एक दूसरे को गाली दे देता है। इसका मतलब तो ये नहीं ना इसका मतलब तुम फुल प्लानिंग से चल रहे थे ना। 20-25 बंदे का गैंग बन गया। ऐसे कैसे गैंग बन गया बताओ? एक बच्चे को मारने के लिए 20-25 लोग। ये तो ये है ना कि शुरू से स्टार्टिंग से तुमने प्लान कर रखा था, आज इसकी छुट्टी है, लड़का बाहर निकलेगा, उसके साथ करना ही करना है। उसे ये भी पता है, वो इतने बजे वो यहाँ पे था खेड़े पार्क में, फिर यहाँ पे आ गया। ये बात पुलिस वाले को पता है, हमें नहीं पता है कि वो घर के साइड आ रहा था, मुझे ये पता है, पर पुलिस वाले को इतना पता है, उसको पहले पता चल गया। कैसे पता चल गया? क्योंकि ये प्लान पहले से था। और बाद में ये भी बोला गया था, पुलिस वाले ने ये बोला, इसके अंदर जिस बंदे ने हमें बताया था ना कि क्या कहते हैं, जिस बंदे ने हमें बताया था कि तुम्हारा भाई यहाँ है, उसने सारी बात बताई थी, तो उसने उस लड़के का नाम भी लिया था। तो उसने बोला कि वो हमारा ना खास बंदा है। एक पुलिस वाले ने उसको ये बोला, जिसने गवाही दी थी, उसको ये बोला खास बंदा है। अब उसने किस बहब से बोला ये मुझे नहीं पता, मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, पर इसमें क्या सच्चाई है। और बाद में उन्होंने बोला, मुझे नाम क्या है उसका, सोहनलाल को बोलता है कि उसने हमें रिपोर्ट करके, फ़ोन हमें उसी ने किया था। पुलिस वाले ने ये बात बोली है, हमें उसी ने कॉल करके बुलाया है। उस बंदे का हम नाम ले रहे हैं, उसने हत्या किया है। उस बंदे ये कहते हैं, वो पुलिस वाला ये कहता है कि उसी ने हमें रिपोर्ट करके फ़ोन करके बुलाया है। जब हमने बोला फिर कौन है वो, हमें एक काम करो, हमें उसको कांटेक्ट नंबर दिखाओ, ये दिखा। तो फिर बोलने लग गया एक जैसा बहुत नाम होता है। मैंने कहा अच्छा। पहले भी कभी आपके भाई ने ऐसे कुछ शेयर करने की कोशिश की हो कि धमकाया जाता है जब वो अपना काम पर जाते हैं, इस प्रकार से कई बार धमकी मिली हो? जी, एक बार मेरी सिस्टर को उसने बोला था कि हाँ मुझे ऐसी धमकी दी है कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे मारा भी था 1-2 थप्पड़। तो सिस्टर ने उसको डांटा भी था, इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तू जॉब कर रहा है, अपने लाइन पे अपने काम पे ध्यान दे, ठीक है, इन सब चीज़ों में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसने मजाक ले ली होगी बात, उसकी बच्चा था, मुझसे छोटा भाई है वो, एज रही होगी मैम उनकी? उसकी 17 साल। तो फिर उसने भी मजाक में ले लिया होगा, तो फिर उसके साथ ये सीरियसली कर ही दिया उसने। वो सोनलाल है, सोनलाल कभी भी अकेले कभी भी ये नहीं सुना कि वो पकड़ा गया है। कभी पकड़ा गया है तो उसकी वाइफ जो है वो पैसे देती है, वो
बाहर आ जाता है, तभी आ जाता है, कभी भी वो जेल में रहा ही नहीं है। और पुलिस कह रही है कि वो अभी उत्तराखंड भागी हुई है। ठीक है, उत्तराखंड, अगर वो उत्तराखंड भागी हुई है तो वो झूठी बच्चे को धमका के उससे वीडियो कैसे बनवा रहा है वो? यहाँ पे वीडियो बनवाई गई है, तो यहाँ से कैसे 4 बजे, कल 4 बजे वीडियो बनवाई गई है धमका के, वो भी उसके घर वालों ने खुद किया है कि मेरे बेटे को, हमारे बच्चे को धमका के कहा है तो हम तुझे जान से मार देंगे, तो अपने ऊपर ले ले, हम तुझे बचा लेंगे। तू तो उसके पेरेंट्स ने ये बात वो कबूली पुलिस स्टेशन में। नहीं, कह रहे तू तो, ये तो नाबालिग है, इसको नाबालिग के चक्कर में इसको 6-7 महीने में छोड़ देंगे, पैसे वैसे भरेंगे वो छोड़ देंगे, इस तरीके से उसने कहा था धमका के। तो फिर उसने कबूल किया अपने ऊपर। भाई कबूल करने के बाद जो वीडियो उसने पोस्ट की थी तुरंत ही उसने डिलीट भी की। अगर वो इस पे सच होता तो फिर डिलीट क्यों करता सर? जी, तो बस यही गुजारिश है कि हमारे भाई को इंसाफ मिले। हम, मेरी अम्मी की तबीयत वैसी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हमारा भाई गया है तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, बस यही रिक्वेस्ट है। घर में वो अकेले कमाने वाले थे? सर कमाने वाले वैसे तो मेरी सिस्टर भी है, वो भी जॉब करती है, और भाई में वही था एक काम करने वाला। जी, तो यही गुजारिश है कि उसको फांसी की सज़ा और कुछ ना, और जल्द से जल्द पकड़ें, क्योंकि 3 दिन हो गए, 3 दिन में सिर्फ 3 जने को पहले आए थे, वो भी 2 खुद आए थे। ठीक है, 2 खुद आए थे, चल के आए थे, उसके बाद से किसी को पकड़ा ही नहीं। और जब वो कह रहे हैं कि पुराने कोई नाम है, पुराने नाम से, ठीक है, पुराना वो घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है, 1-2 जने ने देखा, अब पुलिस उसको तब भी नहीं उठा रही है, तब भी वो बाहर घूम ही रहा है, डर तो उसको है नहीं, तभी भी डर नहीं है। अच्छा, अभी भी घूमते हुए पकड़े गए? अभी भी घूम रहा था, अभी 1-2 जन ने देखा कि पुराना वहाँ घूम रहा था, तो हमने भी पुलिस को कॉल की, तो कह रहे ठीक है हम देख लेते हैं। इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है सर। डीसीपी सर से बात की थी, चलो एक उम्मीद दे दी थी कि हाँ हो जाएगा, पर अभी भी हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ऐसा लगा केस बिल्कुल ठंडा हो गया है, हम पीछे नहीं हटेंगे सर, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे साथ इस वक्त मृतक की बहन मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और इस वाक़े के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैम, कैसे पता चला था कि आपके भाई की हत्या कर दी गई है? क्योंकि जब हमें किसी ने बताया था कि क्या कहते तुम्हारे भाई को वहाँ पे मार के फेंक दिया है, कम से कम 20 से 25 बंदे थे, उसको यहाँ से घसीट के लेके गए हैं, और ऐसे उसे 10:30 बजे घसीट के लेके गए थे, और हमें 12 बजे पता चला था कि उसकी मौत हो गई है। वो हमें वहाँ पे लेके गए हैं, कवारी रोड के पास पड़ा हुआ था वो, कवारी रोड के पास स्कूल है, स्कूल का नाम क्या है, सुप्रीन मॉडल स्कूल, वहाँ पे। पर उसको ना वहाँ से भी 5 फेस के साइड ले गया था, वहाँ पे ना कोई गोदाम है, उसके अंदर पहले मारा गया है उसको बुरी तरीके से, उसके बाद वापस बैटरी रिक्शे पे लाके उसको वहाँ पे फेंक के गए हैं, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर स्कूल से निकालना चाहे ना, ये सब कुछ निकल सकता है, और एक जगह नहीं बहुत जगह ऐसे आई है जो रिकॉर्डिंग, बहुत अच्छा कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से रिकॉर्डिंग निकल सकती है। बल्कि मुझे पूरा विश्वास है, उन्होंने 2-3 फुटेजेस निकलवाए भी हैं, और आपस में देख भी रहे थे, हमने देखा था, और हमने उसकी स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करी थी, तो हमने लिया था, तो उसमें बैटरी रिक्शा आया था, बस इतना ही हुआ था। पर वो वीडियोस हमने मांगा तो कहते हम ऐसे वीडियो नहीं दे सकते, बाद में बोला उन्होंने कोई वीडियो नहीं निकली है, और हमने जब पता करा तो उन्होंने बोला वो पुलिस वाले वीडियो ले जा चुके हैं। तो मुझे पता है वीडियोस उनके पास है, चाहे तो वो अभी भी उस वीडियोस को डाल के पूरी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर रहे। किस बात के चलते आपको लगता है कि ये हत्या की गई थी मैम? मैं बताती हूँ। जो सोहन नाम का लड़का है ना, उसने क्या कहते हैं कुछ दिन पहले मेरे भाई को धमकी दी थी। सोहन हत्यारा है भाई का? सोहन लाल, उसने कुछ टाइम पहले मेरे भाई को धमकी दी थी, ऐसे मतलब उसने मारा था उसको, नॉर्मल मारा था, मतलब एक होता है ना मारना पीटना, उसने थप्पड़ वप्पड़ मार के उसको धमकी दी थी। ठीक है, स्टोरी लगाता है उसके नाम पे ना, जैसे मेरे भाई को चिढ़ाने के लिए ना उसने स्टोरी लगाई थी, उसको गाली वाली लिखा था, तो उसी सेम चीज़ ना उसके दोस्त ने लिखा था उसको, तो उसने क्या करा, मेरे भाई के दोस्त ने उसको ना टैग कर दिया, मेरे भाई ने भी वो सेम स्टोरी लगा ली, तो इसी के ऊपर उसने धमकी दिया कि तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम तीनों को मारूंगा मैं। मेरा भाई उसको उस दिन हत्या लग गया, संडे वाले दिन उसकी छुट्टी थी, 3 बजे वो खाना खा के गया यहाँ से, 10:30 बजे उसको लेकर घसीट के लेके गया, और यहाँ पे नहीं बहुत पब्लिक ने देखा भी है, कह रहे इसको इतनी बुरी तरह मारे थे। पर मुझे पब्लिक से ये शिकायत है, इतना पता होने के बाद भी मार रहे थे, पर एक बंदे ने बचाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि ऐसी चीज़ों में मैंने देखा है यहाँ पे दिल्ली में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। बट सीसीटीवी कैमरा है, हमारी पूरी सपोर्टेड चीज़ मिल रही है तुम्हें, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और दिखाओ, इसको छुपाओ मत, बस मैं यही चाहती हूँ। हमें अच्छा सही फैसला मिले, और जो कातिल है उसको उम्र कैद मिले, जो उसने किया है किसी का मौत लिया उसको भी मौत मिले, फांसी मिले उसको,
ये नहीं कि छोटी मोटी सजा देके छोड़ दिया जाए, उसको फांसी मिले, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसे गुंडे किसी को मारने से पहले सोचे, किसी के भाई बहन की हत्या करने से पहले सोचे कि वो ऐसा कर कैसे रहे। उसको इतना खौफ होना चाहिए, जो आज के टाइम पे ऐसे लड़कों के अंदर बिल्कुल खौफ नहीं है। और वो एक बहुत बड़ा गुंडा है, ऑलरेडी उसके ऊपर 10 से ज़्यादा केस है, और उसकी वाइफ हर बार उसको छुड़वाती है, और उसकी वाइफ भी इसमें इन्वॉल्व है। और उसकी वाइफ को प्लीज़ उनको पकड़ा दे, उसकी वाइफ को पकड़ो तो वो अपने आप आएगा। और वो दिल्ली से भी गायब नहीं है, वो दिल्ली के आसपास ही है, क्योंकि कल 4 बजे वो इस लड़के को धमकी देके ना उसने वीडियोस बनवाई है, नाबालिग लड़कों को आगे करा है कि तू जा, क्योंकि तुम अगर जाओगे तो 3 से 6 महीने में छूट जाओगे, मैं जाऊंगा तो मेरा लंबा केस चलेगा। इसलिए उनको आगे करके वो बंदे खुद जाके कह रहे हैं कि हमने कत्ल किया है, क्योंकि वो थे साथ में, पर वो आगे इसलिए बढ़े क्योंकि आगे से उसको सपोर्ट मिला है। अच्छा, मतलब नाबालिग लोगों को आगे किया जा रहा है सोहन लाल द्वारा कि तुम जाओ और अपने ऊपर केस ले लो। हाँ जी, हाँ जी। न तो वो खुद कैसे जा रहे हैं, आप सोचो ना सर, इतना जिसके पीछे हम पड़े हैं, जो मेन बंदा है उसको ढूंढो, वो आया नहीं है, और नाबालिग बच्चे आके बैठ के कहते हैं कि मैंने करा है सब कुछ। ये कैसे हो गया? दिल्ली पुलिस ने पकड़ा नहीं, खुद ही पुलिस के पास गए। वो 2 खुद ही गए हैं पुलिस के पास। वो कहते हैं कि हाँ हम अपने जुर्म कबूल कर रहे हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको आगे से बोला गया है आप नाबालिग है, आप जाओ, आपको 3 से 6 महीने में। उसने वीडियो बनाई, वीडियो पोस्ट करी और फिर उसने डिलीट कर दी कि ये सब कुछ मैंने किया है। वो 2 नाबालिग बच्चे, और ये साथ में ये बोलते हैं हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। क्यों? ताकि ये 20 से 25 बंदे चुप जाए, और जो मेन बंदा वो चुप जाए, और वो उसको बचा ले। 3 से 6 महीने का जेल हो, क्योंकि नाबालिग है, और पैसे लगा के वो उसको छुड़ा लेंगे। पर उसके तब भी उसके घर वालों से सुनने में आया है कि उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चों को धमकी देके उससे जुर्म कबूल करने के लिए बोला गया है। उसने पुलिस थाने के पास ये बात बोली है काफ़ी लोगों को, बट ये चीज़ें नहीं दिखाई जाएगी, ना बताई जाएगी। अगर उनके घर वाले से अगर जाके अभी पूछा जाए तो शायद वो सच बता भी दें, क्योंकि अभी कच्चा मामला है, पक्का हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। पहले मैम कभी ऐसे धमकी देने की कोशिश की गई थी इससे पहले आपके भाई को? उससे पहले उसी ने धमकी दी थी, उसको मारा था, कहा था कि तू आज के बाद ना, उसके ना दोस्त से उसकी दुश्मनी थी, दुश्मनी उससे नहीं थी, पर वो सिर्फ दोस्त के चक्कर में उसकी मौत हुई है, क्योंकि उसने उसको स्टोरी दिया और उसने लगा लिया। सिर्फ उसने ये गलती किया है, आपको जैसे मैंने स्टोरी टैग किया है, उसने उसकी वो सेम स्टोरी उसको लगा ली, उसने उसको गाली लिखी थी, सिर्फ ये गलती करी है उसने। सोचो, इतनी छोटी सी गलती, तो आजकल बंदा चलता फिरता भी एक दूसरे को गाली दे देता है। इसका मतलब तो ये नहीं ना इसका मतलब तुम फुल प्लानिंग से चल रहे थे ना। 20-25 बंदे का गैंग बन गया, ऐसे कैसे गैंग बन गया बताओ? एक बच्चे को मारने के लिए 20-25 लोग। ये तो ये है ना कि शुरू से स्टार्टिंग से तुमने प्लान कर रखा था, आज इसकी छुट्टी है, लड़का बाहर निकलेगा, उसके साथ करना ही करना है। उसे ये भी पता है, वो इतने बजे वो यहाँ पे था खेड़े पार्क में, फिर यहाँ पे आ गया। ये बात पुलिस वाले को पता है, हमें नहीं पता है कि वो घर के साइड आ रहा था, मुझे ये पता है, पर पुलिस वालों को इतना पता है, उसको पहले पता चल गया। कैसे पता चल गया? क्योंकि ये प्लान पहले से था। और बाद में ये भी बोला गया था, पुलिस वाले ने ये बोला, इसके अंदर जिस बंदे ने हमें बताया था ना कि क्या कहते हैं, जिस बंदे ने हमें बताया था कि तुम्हारा भाई यहाँ है, उसने सारी बात बताई थी, तो उसने उस लड़के का नाम भी लिया था। तो उसने बोला कि वो हमारा ना खास बंदा है। एक पुलिस वाले ने उसको ये बोला, जिसने गवाही दी थी, उसको ये बोला खास बंदा है। अब उसने किस बहब से बोला ये मुझे नहीं पता, मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, पर इसमें क्या सच्चाई है। और बाद में उन्होंने बोला, मुझे नाम क्या है उसका, सोहन लाल को बोलता है कि उसने हमें रिपोर्ट करके, फ़ोन हमें उसी ने किया था। पुलिस वाले ने ये बात बोली है, हमें उसी ने कॉल करके बुलाया है। उस बंदे का हम नाम ले रहे हैं, उसने हत्या किया है। उस बंदे ये कहते, वो पुलिस वाला ये कहता है कि उसी ने हमें रिपोर्ट करके फ़ोन करके बुलाया है। जब हमने बोला फिर कौन है वो, हम एक काम करो, हम उसको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाओ, ये दिखा, तो फिर बोलने लग गया एक जैसा बहुत नाम होता है। मैंने कहा अच्छा, सही कह रहे हो। पहले भी कभी आपके भाई ने ऐसे कुछ शेयर करने की कोशिश की हो कि धमकाया जाता है जब वो अपना काम पर जाते हैं, इस प्रकार से कई बार धमकी मिली हो? जी, एक बार मेरी सिस्टर को उसने बोला था कि हाँ मुझे ऐसी धमकी दी है कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे मारा भी था 1-2 थप्पड़। तो सिस्टर ने उसको डांटा भी था, इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तू जॉब कर रहा है, अपने लाइन पे अपने काम पे ध्यान दे, ठीक है, इन सब चीज़ों में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसने मजाक ले ली होगी बात, उसकी बच्चा था, मुझसे छोटा भाई है वो, एज रही होगी मैम उनकी? उसकी 17 साल। तो फिर उसने भी मजाक में ले लिया होगा, तो फिर उसके साथ ये सीरियसली कर ही दिया उसने। वो सोनलाल है, सोनलाल कभी भी अकेले कभी भी ये नहीं सुना कि वो पकड़ा गया है। कभी पकड़ा गया तो उसकी वाइफ जो है वो पैसे देती है, वो बाहर आ जाता है, तभी आ जाता है। कभी भी वो जेल में रहा ही नहीं है। और पुलिस कह रही है कि वो अभी उत्तराखंड भागी हुई है, ठीक है, उत्तराखंड। अगर वो उत्तराखंड भागी हुई है तो वो झूठी बच्चे को धमका के उससे वीडियो कैसे बनवा रहा है वो,
यहाँ पे वीडियो बनवाई गई है, तो यहाँ से कैसे 4 बजे, कल 4 बजे वीडियो बनवाई गई है धमका के। वो भी उसके घर वालों ने खुद किया है कि मेरे बेटे को, हमारे बच्चे को धमका के कहा है तो हम तुझे जान से मार देंगे, तो अपने ऊपर ले ले, हम तुझे बचा लेंगे। तू तो उसके पेरेंट्स ने ये बात वो कबूली पुलिस स्टेशन में? नहीं, कह रहे तू ये तो नाबालिग है, इसको नाबालिग के चक्कर में इसको 6-7 महीने में छोड़ देंगे, पैसे वैसे भरेंगे वो छोड़ देंगे, इस तरीके से उसने कहा था धमका के। तो फिर उसने कबूल किया अपने ऊपर। भाई कबूल करने के बाद जो वीडियो उसने पोस्ट की थी तुरंत ही उसने डिलीट भी की। अगर वो इस पर सच होता तो फिर डिलीट क्यों करता सर जी। तो बस यही गुजारिश है कि हमारे भाई को इंसाफ मिले। हम, मेरी अम्मी की तबीयत वैसी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हमारा भाई गया है तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, बस यही रिक्वेस्ट है। घर में वो अकेले कमाने वाले थे? सर कमाने वाले वैसे तो मेरी सिस्टर भी है, वो भी जॉब करती है, और भाई में वही था एक काम करने वाला जी। तो यही गुजारिश है कि उसको फांसी की सज़ा और कुछ ना, और जल्द से जल्द पकड़ें, क्योंकि 3 दिन हो गए। 3 दिन में सिर्फ 3 जने को पहले आए थे, वो भी 2 खुद आए थे, ठीक है, 2 खुद आए थे, चल के आए थे, उसके बाद से किसी को पकड़ा ही नहीं। और जब वो कह रहे हैं कि पुराने कोई नाम है, पुराने नाम से, ठीक है, पुराना वो घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है। 1-2 जने ने देखा, अब पुलिस उसको तब भी नहीं उठा रही है, तब भी वो बाहर घूम ही रहा है, डर तो उसको है नहीं, तभी भी डर नहीं है। अच्छा, अभी भी घूमते हुए पकड़े गए? अभी भी घूम रहा था। अभी 1-2 जन ने देखा कि पुराना वहाँ घूम रहा था, तो हमने भी पुलिस को कॉल की, तो कह रहे ठीक है हम देख लेते हैं। इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है सर। डीसीपी सर से बात की थी, चलो एक उम्मीद दे दी थी कि हाँ हो जाएगा, पर अभी भी मुझे हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ऐसा लगा केस बिल्कुल ठंडा हो गया है। हम पीछे नहीं हटेंगे सर, चाहे कुछ भी हो जाए, हम करके रहेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी मिलेगी तभी हम पीछे हटेंगे। हम चाहे रोज़ जाएंगे थाने, हम छोड़ेंगे नहीं, डेली जाएंगे, और जब तक हमें ठंडक नहीं मिलेगी, जब तक फांसी नहीं हो जाती उसको, तब हम घर बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मृतक के एक दोस्त मौजूद हैं और वो हमें कुछ और इसके बारे में, बाकी के बारे में चीज़ें बताएंगे, जो पहले भी चीज़ें हुई और इनके साथ भी कैसे ही उसी अपराधी ने हमला इनके ऊपर भी किया जिन्होंने इसके दोस्त की आज जान ले ली। आपके ऊपर हमला कैसे हुआ था और किस वजह से हुआ था? सर इन्होंने मेरी स्टोरी लगाई थी, तो इनकी मैंने भी स्टोरी लगाई थी, इस वजह से इन्होंने हम पे भी हमला करा था, हमें उठा के ले गए थे, हमें भी बहुत मारा था इन्होंने। फिर ऐसे करके फिर इस लड़की ने स्टोरी लगाई मेरे दोस्त की, तो मेरे दोस्त को इसने मेंशन करी, उस लड़के को सोनलाल को मेंशन करी उस लड़की ने स्टोरी, तो इसने देखी मेरे दोस्त ने, तो मेरे दोस्त ने ही मेंशन कर दी। ये बात हुई थी, तो मेरे दोस्त को मारा इन्होंने, उठा के ले गए थे बाज़ार से। हम 8 बजे तक हम दोस्त तीनों हम साथ में थे। फिर हम घर चले गए। 7 बजे के बाद हमने बोला तू भी घर चले जा, हम भी घर जा रहे हैं, घर हो गए हम। तो ये अपना बाज़ार में गया हो, घर आ रहा होगा, घर की साइड से इसको उठा लिया मेरे दोस्त को, इसको ले गए, इसको बहुत मारा। मतलब मामूली सा विवाद था इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने को लेकर? हाँ, इस वजह से हुआ था ये स्टोरी के पीछे सारा मामला। आप बता रहे थे पहले आप पर एक बार हमला किया था? हाँ, हमला करा था, मेरे को उठा के ले गए थे, गोदाम है वहाँ पे उनका, सोनलाल और का उधर, उस गोदाम में मारते हैं ले जाके। किस बात पे लड़ाई हुई थी पहले? स्टोरी के चक्कर में ही। पहले भी इसी हाँ, स्टोरी के चक्कर में। इसके बाद स्टोरी के चक्कर में थी, फिर मैटर सोल्व हो गया था, मेरे पापा की बात हो गई थी उससे, तो समझा रहे था अब ये भी तुमसे नहीं बोलेगा, ये भी नहीं बोलेगा, तो हमारा मैटर सोल्व हो गया था। तो ये बीच में इस लड़की ने स्टोरी लगाई दोबारा, लड़की ने, यहाँ से मैटर शुरू हो गया था। कौन लड़की? यही कृति रोई जो आईडी दिखाई है आपको। इसने परसों तरसों स्टोरी लगाई होगी, जब ये मैटर शुरू हुआ था, जब मेरे दोस्त ने मेंशन करी थी उसको करी होगी, इसने भी लगा दी होगी, ये हुआ था मैटर सर। हाँ जी, मतलब लड़की की स्टोरी लगाने के पीछे वारदात हुई है सारी? हाँ, ये सारी इंस्टाग्राम पे स्टोरी के चक्कर में हुई है सर। वो लड़की को आप जानते हैं? हाँ सर जी, वो जानते हैं, पार्क में आती थी। हाँ। और जो अपराधी है जिसका आप नाम ले रहे हैं, उनसे उनके क्या संबंध है? सर जी वो मतलब ऐसे कुछ भी नहीं है, बस फ्रेंड होगी उसकी, जो उनकी वाइफ है ना, उनकी फ्रेंड है वो, तो उनके घर पे ही रहती है वो, अपने घर भी नहीं जाती, उनके घर पे ही रहती है। हाँ जी। इस वक्त हमारे साथ शौकत के एक दोस्त मौजूद हैं जो एक खुलासा करेंगे। जैसा कि इन्होंने हमें बताया है कि पहले इनके दोस्त ने भी इनसे कुछ बातें शेयर की थी इसी वारदात को लेकर। सर, पहले आपके दोस्त ने क्या बताया था कि किस प्रकार से उन्हें धमकियां मिल रही हैं? जैसे कि मैंने रेडी लगा रखी तो मेरे पास आया ये रात में कि सो भी मेरी जान को खतरा है ये, वो नशे में था, थोड़ा दारू पी रखी थी या बियर पी रखी थी उसने, थोड़ा नशे में था, कहने लगा सो भी मेरी जान को खतरा है, मेरे को सोनलाल मार देगा। फिर मेरे को उन्होंने स्टोरी भी दिखाई थी कि देखो मेरी स्टोरी लगा रखी है, रोज़ लगाता है स्टोरी मेरी, जो वो गाली दे के। मैंने कहा टेंस बोले घर पे चले जा, फिर लड़के वड़के आए, इसको उठा के ले गए, ये बात थी। हाँ जी। पहले कभी जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं जिन्होंने इनकी हत्या करी, जैसा आप कह रहे हैं, उन्होंने पहले भी कुछ ऐसे हमले किए आप लोगों के ऊपर? मेरे दोस्त के ऊपर बहुत हमले किए हैं उसने। कितने क्या मंशा होती है हमला करने की? ये बस आपस में ये खाली पीली पार्क में आके लड़की बैठती थी, उसके लड़के भी आते थे। हाँ, बस इसी चक्कर से ही लड़की को लेके ही सारी बात? हाँ, ये बात थी, वह सारी है।
तो जब उन्होंने बताया कि उनकी जान को खतरा है, आप लोगों ने पुलिस के पास जाने की कोशिश की थी? मैंने उसको बोला था कंप्लेन कर दे, तो उनने एक बार बोला था कि यानी इंस्टाग्राम पे भी बात करी उससे, सोनलाल से। उसने बोला सोनलाल ने कहा कंप्लेन करेगा जब भी तेरे को मारूंगा मैं, ये बोला था उसने। तो पुलिस का कोई खौफ नहीं? उसने ये बोला था सोनलाल तेरे को मारूंगा मैं। इसके साथ की जो लड़के गए 100-150 लड़का गैंग है इनका, कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये वो 40 फुट के अंदर कोई आके दिखा दे खेड़ेगा या कोई भी जितना बड़ा बदमाश हो ऐसा खुलासा देता था वो। हाँ जी, कि हमारे से बड़ा कोई भाई नहीं है, यो नहीं है। उसको रोज़ धमकी देता था कि तू तो मरेगा ही, ये बात थी बस। काफ़ी समय से धमकियाँ मिल रही? हाँ जी, कम से कम 10-12 दिन से मेरे से रोज़ अपनी बातें शेयर करता था, मेरे से पास रेडी पे आगे रोज़ बातें करता था कि मेरे को मार देगा सोनलाल, सो भी ये वो, ये बात थी। तो जब ये वारदात हो चुकी तो उसके बाद से जिस अपराधी का आप नाम ले रहे हैं, उसने कभी दोबारा धमकी दी इस चीज़ को लेकर आपको कि तुम्हें भी मारेंगे? और जो उसके साथ के लड़के हैं उसने भी बोल रखा था मारेंगे जरूर दत्ते को। नहीं, आप लोगों को धमकी मिली उसके बाद? नहीं, मेरे दोस्तों की धमकी मिली है उनको, बस। और मैम आपके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है किसी की तरफ से केस वापसी लेने का? अभी तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट जब हम जैसे किसी चीज़ के लिए जाते हैं तो तुम घर बैठो, अभी हो जाएगा, हो तो रहा है, परेशान करने क्यों आ गए हो, बस ये वो नहीं, जो अपराधी है उनकी तरफ से कोई दबाव बनाया जा रहा हो? अभी तो कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा सर, बट मुझे इस चीज़ का डर है क्योंकि वो ऐसे बंदे हैं, वो डरते नहीं हैं किसी से भी। वो एक ही बार में वो इतने बंदे लेकर आते हैं। उस दिन सुनने में आया था कि पहले वो हमारे घर की तरफ आने वाले थे, मेरे घर की तरफ ही आने वाले थे वो, पर मेरा भाई मिल नहीं रहा था ना, तो मेरे घर की तरफ आने वाले थे, पर वो रास्ते में मिल ही गया। अगर 1% को वो घर वहाँ नहीं मिलता तो शायद वो 25-30 बंदे हमारे घर पर आते, और पता नहीं शायद अचानक से कितने लोगों को चोट लग सकती थी या क्या हो सकता था, इसका हम कोई नहीं बता सकते। अभी आपको खतरा महसूस है? उन लोगों से लग रहा है कि खतरा है अभी भी बना हुआ है? हाँ जी, मुझे बहुत डर है क्योंकि मेरी बहनें हैं, देखो बड़ी है, मैं भी खुद बड़ी हूँ, मेरे छोटे और भी भाई बहन हैं, तो मुझे उसका डर है कि वो एक को तो उसने ऐसा कर चुका है और अब तो उसको पता है हम उसका नाम ले रहे हैं, तो हो सकता है वो हमारे साथ कर सकता है। बस मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा कुछ ना करे और पुलिस वाले एक अच्छा एक्शन ले और हमें इंसाफ दिलाए और उसको अंदर करें। तो आपने देखा किस प्रकार से जो मृतक के दोस्तों ने, उनकी बहन ने ये बात कही कि उनके ऊपर अभी भी एक डर का साया है, क्योंकि जिस अपराधी का ये लोग नाम ले रहे हैं उनका 100-150 लोगों का गैंग यहाँ पर चलता है। बहुत ही संगीन आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है और दिल्ली पुलिस की एक लापरवाही नज़र भी आ रही है कि आखिर कैसे पुलिस की आंखों के नीचे इतनी बड़ी गैंग यहाँ पर चल रही थी। जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं और एक लड़के की हत्या कर दी जाती है, उसको लगातार कई दिनों से धमकी मिल रही थी और एक बहुत ही मामूली वारदात थी, एक बहुत ही मामूली चीज़ को लेकर ये वारदात हुई, जो कि एक इंस्टाग्राम स्टोरी थी। एक इंस्टाग्राम स्टोरी के चलते ही उसकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। नाबालिग वो बच्चा था, करीब 17 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, जिसकी हत्या कर दी जाती है। बीच सड़क से उसे उठा के ले जाया जाता है, पहले उसकी पिटाई की जाती है और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। हम चाहेंगे आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुलिस के आला अधिकारियों तक भी ये बात पहुँचे और इंसाफ की मांग जिस प्रकार से पूरा परिवार कर रहा है, इन लोगों को इंसाफ मिले और अपराधियों को जल्द से जल्द वो न्याय संगत जो भी सजा होती है वो मिले। कैमरामैन अमन पांडे के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।